हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आपका। और आज जो है 16 सितंबर है, 16 ऑफ सितंबर विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, वियना कन्वेंशन क्या है, ओजोन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं 85 से लेके 1985 से लेके अभी तक, अभी ओजोन परत की क्या कंडीशन है, वो सब कुछ वीडियो में शॉर्ट में 5 से 6 मिनट का वीडियो है। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज अ सिटीजनशिप होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम ओजोन दिवस मना रहे हैं 16 सितंबर को। तो क्या हुआ था 16 सितंबर को पूरी दुनिया में, यह विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी ओजोन है, और इस दिवस का आयोजन करने का यही वजह है कि ओजोन परत के बारे में लोगों में जागरूकता करने के साथ ही साथ इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित किया जाए। तो अब हम देखेंगे कि ओजोन क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी के जो वायुमंडल को दो परतों में विभाजित किया गया है। हम वायुमंडलीय गैसों युक्त क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। ये दो परतें हम सिर्फ ओजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बाकी तो ज़्यादा है। तो पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल होता है, उसमें ओजोन का कवच स्थित है। मतलब अपने जो पृथ्वी है उससे 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन का शील्ड जो है वो स्थित है, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और परावैंगनी किरणों या यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, त्वचा का कैंसर तथा मोतियाबिंद जैसे रोग होते हैं। इन किरणों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। ओजोन कवच के ना होने पर हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन स्रोत भी प्रभावित होता है। स्ट्रेटोस्फियर में प्राण रक्षक ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ओजोन की पतली परत को ओजोन छेद भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में क्लोरीन परमाणु, अब ये जो ओजोन परत है, ऐसा बोला जा रहा है कि ओजोन परत में लगातार छेद होता जा रहा है, ओजोन परत डिप्लीट होती जा रही है। तो वो क्यों हो रही है, उसकी मैकेनिज्म हम यहाँ शॉर्ट में समझेंगे कि वो कैसे होता है। ओजोन जो है वो कैसे छेद कैसे बन जाता है। अपने आप बोला जाता है ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब चीज़ों से कैसे ओजोन को नुकसान होता है, तो वो यहाँ दिखाया गया है कि ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में क्लोरीन परमाणु के विसरण से ओजोन की कमी होती है। क्लोरीन का एक परमाणु 10,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। ये क्लोरीन परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन में के विघटन से बनते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और अब जो है वो वर्ल्ड स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर ये प्रूफ हो चुका है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे वर्क करते हैं, कैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे क्लोरीन का एक अणु है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकला और ये ऑक्सीजन से मिलता है, ये ओजोन से मिलता है। ओजोन ये O3 है, यहाँ पे ये ओजोन से मिलता है और फिर ClO बना लेता है, एक ये सब्सटेंट, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। वैसे तो ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अभी चूंकि हमारी ओजोन को नुकसान कर रही है, तो ये ऑक्सीजन अच्छी नहीं है। और क्या होता है कि ये जो फिर ये ClO जो है फिर से ऑक्सीजन में से ऐड होता है, और फिर ऑक्सीजन से मिलने के बाद फिर से क्लोरीन बना देता है। तो क्लोरीन की मात्रा ऑलरेडी बनी रहती है, कम नहीं हो पाती है। इस तरह से फिर से ये क्लोरीन ओजोन से मिल जाएगा और फिर ClO बनाएगा। तो इस तरीके से ये धीरे लगातार एक श्रृंखला या चेन जैसी बन जाती है, और ये चेन ही बन के फिर उस क्लोरीन जो ओजोन की परत है उसको नष्ट कर देती है। इसी को बोला जाता है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, कोई अलग से छिद्र नहीं हो रहा
रहा है। ये क्लोरीन जो O3 है वो O2 ClO और O2 में टूट रहा है। अब क्या होता है, फ्रेऑन जो है वो सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, ये जो फ्रेऑन होता है इसका जो हमारी फ्रिज है, एयर कंडीशन है, गद्देदार सीट, सोफा, इनमें काम आने वाले फोम है, एरोसॉल स्प्रे है, इन सभी में फ्रेऑन का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये हमारी ओजोन परत के लिए बहुत नुकसानदायक है, और ओजोन परत के साथ साथ हमारे पूरे पर्यावरण के लिए और अल्टीमेटली हमारे लिए। यदि अब हम देखेंगे कि यदि ये ओजोन परत नष्ट हो जाती है, हमारे लिए इसका संरक्षण आवश्यक क्यों है, और हम 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं। तो ओजोन संबंधी विशिष्ट बिंदु जो हैं, कुछ हमें ओजोन के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, O3, जैसा कि अभी बता ही दिया है। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी 20 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है। ओजोन के नापने की जो इकाई है उसको डॉप्सन बोलते हैं, और 100 डॉप्सन बराबर 1 mm होता है। ये ओजोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और है। ओजोन की जो सांद्रता है वो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm होती है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना एवं शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ हो जाती है। ओजोन परत की मोटाई सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच ज़्यादा कमी आती है, और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC करती है। और भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं तिरुवनंतपुरम में सबसे कम है। ये भी हमें देखना है। पूरे विश्व में तो जो है वो हम आगे बताएंगे ही, पर हमारे भारत में कहाँ पे सबसे अधिक है मोटाई। श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है और तिरुवनंतपुरम में सबसे कम है। और ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहलाते हैं, OFS, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे HCFC जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, और HFC134A ये जो है ये ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बार हम जो ओजोन दिवस मना रहे हैं उसकी क्या थीम रखी गई है। ओजोन दिवस की थीम इस बार रखी गई है जीवन के लिए ओजोन। हमें ना सिर्फ यह याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी याद रखने का और संकेत करती है कि हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ओजोन परत की रक्षा करना बहुत जरूरी है। ओजोन डे की थीम जो है धरती पर ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में जानकारी के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस साल आयोजित हो रहे ओजोन के दिवस की थीम जीवन के लिए ओजोन रखी गई है, और ओजोन परत संरक्षण के 35 साल, क्योंकि अब 35 साल हो गए हैं इस संरक्षण पे, जब विश्व स्तर का ध्यान गया इस और उसको 35 साल हो गए हैं, क्योंकि इस साल हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 साल को मना रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ओजोन डे जो कि है ओजोन दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है पहली बार साल 1995 में मनाया गया था। यह दिवस धरती पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता व ओजोन परत की अहमियत के कारण मनाया जाता है। सूर्य का प्रकाश जीवन बनाती है और लेकिन ओजोन परत जीवन बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह संभव है जब 1970 के दशक के अंत में काम करने वाले वैज्ञानिकों को पता चला कि मानवता इस सुरक्षात्मक ढाल में एक छेद बना रही है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई और इस पर वैश्विक प्रतिक्रिया निर्णायक थी। 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक वियना कॉन्वेंशन पर अपनाया। वियना कॉन्वेंशन आप याद रखेंगे 1885 में आया सबसे पहले, ताकि इस पूरे मामले पे ध्यान आकर्षित किया जाए। और वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ही आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत संरक्षण के लिए
मुख्य रूप से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत एक कन्वेंशन है जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सरकारों, वैज्ञानिकों एवं उद्योग ने सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को 99% हिस्से को काटने के लिए मिलकर काम किया और 16 सितंबर को आयोजित विश्व ओजोन दिवस इस उपलब्धि का ही जश्न मनाया जाता है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 16 सितंबर को ही साइन हुआ था और उसी दिन 99% हिस्से को काटने के लिए काम करना स्टार्ट हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ओजोन दिवस जो है एक ऐसी परत, गैस की एक ऐसी परत है जो परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। यह परत हमारे लिए एक फिल्टर का काम करती है जो मनुष्य और धरती पर मौजूद अन्य जीवों को परावैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। इसीलिए इसका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट जो है 1994 में जो क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक प्रोक्लेम्ड लाया था कि 16 सितंबर जो है द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, कमोमेरेटिंग जो है इसकी याद दिलाने के लिए जो 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ही ओजोन दिवस मनाया जाता है और उसके लिए 1994 में यूएन में एक प्रोक्लेमेशन लाया गया था। अब क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन क्षयकारी, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक ही वीडियो में आपको टू द पॉइंट A to Z पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों का तत्वों के कुल वैश्विक उत्पादन और खपत की गिरावट में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसका प्रयोग विश्व भर में कृषि, उपभोक्ता एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। 2010 के बाद से प्रोटोकॉल के एजेंडे का ध्यान हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर केंद्रित है, जिसका मुख्य रूप से ठंडे और प्रशीतन अनुप्रयोगों और फोम उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इसको कम करने का काम किया जा रहा है। ओजोन लाभ के अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का फेज आउट एजेंडा दृढ़ता से जलवायु शमन और ऊर्जा दक्षता पर जोर देता है, जो जलवायु लाभ कम या बिना प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संधि का दर्जा दिया जाता है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन डिप्लीशन पे सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। अब है वियना संधि, जो वियना कन्वेंशन है उसी के अंतर्गत चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, तो वियना कन्वेंशन क्या है, यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। ये जो है पूरा पर्यावरण के हर एक फैक्टर को कवर करता है, जबकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो पर्टिकुलर ओजोन को ही कवर करता है। तो ये जो है इस पर 1985 में वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 88 में यह लागू किया गया। 196 कंट्रीज इसमें शामिल हुए और यूरोपीय संघ द्वारा इसे मंजूर किया जा चुका है। अब क्या है, वियना संधि जो है ओजोन परत की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसमें CFC के इस्तेमाल के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनता के लक्ष्य शामिल नहीं है। ओजोन रिक्तीकरण का मुख्य कारण रासायनिक कारण है। उपरोक्त बातें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रखी गई हैं। इसमें एक्सप्लेन डिटेल नहीं दिया गया है। डिटेल जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है, वो क्लोरीन से रिएक्शन कैसे करती है, वो सब जो दिया गया है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दिया गया है। बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो वियना कन्वेंशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे।